प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को और वह भी रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे हम सब प्यार से कहते हैं जन्माष्टमी। तो अब प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिव्य कथा। प्रिय भक्तों, प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर जहाँ धर्म और कर्म की गाथाएं हवा में घुली हुई थी, जहाँ प्रत्येक कण में किसी न किसी दिव्य शक्ति का वास माना जाता था, वहाँ एक ऐसी रात आई जिसने इतिहास रच दिया। यह कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि मथुरा के आकाश में एक गहन अंधकार छाया हुआ था, जो केवल चांदनी का अभाव नहीं था, बल्कि कंस जैसे क्रूर और निरंकुश सम्राट के अत्याचारों का प्रतीक था। उसकी काली छाया पूरे राज्य को अपने आगोश में लिए हुए थी और उसके हृदय में केवल एक ही भय था, देवकी की आठवीं संतान। यह कथा केवल एक साधारण घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि यह आस्था, समर्पण और प्रकृति के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की एक ऐसी गाथा है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी कैसे दूर हो सकती हैं, यदि हमारे भीतर अटूट विश्वास और शुद्ध हृदय हो। यह उस नैतिक बल की कथा है जो हमें हर संकट से उभरने की शक्ति देता है। मथुरा की नगरी, जो कभी अपनी समृद्धि और शांति के लिए जानी जाती थी, अब कंस के आतंक से सहमी हुई थी। भविष्यवाणी थी कि देवकी का आठवां पुत्र ही उसका वध करेगा, और इस भय ने उसे इतना क्रूर बना दिया था कि उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। एक एक करके उसने देवकी की सातों संतानों को जन्म देते ही निर्दयता पूर्वक मार डाला था। वासुदेव और देवकी के हृदय में हर पल एक अज्ञात भय का वास था, क्योंकि उन्हें पता था कि आठवीं संतान का भाग्य भी कंस के हाथों में ही है। माता पिता के रूप में उनका दुख असीम था। वे अपने ही बच्चों को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखने को मजबूर थे, लेकिन नियति के अपने खेल होते हैं और ईश्वरीय विधान को कोई रोक नहीं सकता। अंधकार से भरी उस आधी रात में, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था और केवल हवा में एक अजीब सी उदासी थी, देवकी ने अपने आठवें पुत्र को जन्म दिया। यह कोई साधारण शिशु नहीं था। उसके मुख पर एक अलौकिक तेज था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई थी और उसके पूरे अस्तित्व से एक दिव्य आभा निकल रही थी। यह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने कृष्ण के रूप में कारागार की कोठरी में जन्म लिया था। जन्म लेते ही उस नन्हे शिशु ने अपनी माता पिता को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिसमें शंख चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मुख से एक गंभीर, शांत और आश्वस्त करने वाली बाणी निकली। हे पिता, हे माता, उस दिव्य शिशु ने कहा, मुझसे भयभीत मत होइए। मेरा जन्म कंस के अंत और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। आप मुझे इसी क्षण गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दें, जहां यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है। वासुदेव और देवकी के लिए यह एक अविश्वसनीय क्षण था। उनकी आंखों में आंसू थे, भय के नहीं, बल्कि परम आनंद और आश्चर्य के। क्या यह सच था? क्या स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे? यह केवल एक सपना नहीं था, यह एक सत्य था जिसे स्वीकार करना उनकी मानव बुद्धि के लिए कठिन था, लेकिन उनके हृदय ने इसे तुरंत पहचान लिया। देवकी के मन में ममता हिलोरे मार रही थी। अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म लेते ही दूर करने का विचार असहनीय था, लेकिन वह जानती थी कि यही उसके पुत्र की सुरक्षा और महान नियति के लिए आवश्यक है।
वासुदेव, जो अब तक अपने और अपनी पत्नी के भाग्य पर शोक कर रहे थे, अचानक एक नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भर गए। उनके मन में कोई संदेह नहीं था, यह ईश्वर का स्पष्ट आदेश था और उन्हें उसे निभाना ही था। प्रभु, आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है, उन्होंने मन ही मन कहा। अंधेरी रात, कारागार की मजबूत दीवारों और कड़े पहरे के बीच वासुदेव को लगा कि यह कार्य असंभव है, लेकिन जब ईश्वर का हाथ साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपने पिता को गोकुल ले जाने का आदेश दिया, एक अद्भुत घटना घटी। कारागार के सभी द्वार, जो लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से कसकर बंद थे, अपने आप खुल गए। पहरेदार, जो अपनी नींद में भी सजग रहते थे, गहरी निद्रा में सो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने बस में कर लिया हो। यह सब एक दैवीय चमत्कार था, एक आस्था का प्रतिफल। वासुदेव ने तुरंत अपने नवजात शिशु को एक छोटी टोकरी में रखा। उनके हाथ कांप रहे थे, ना डर से, बल्कि उस असीम उत्तरदायित्व और प्रेम की गहनता से जिसे अब अपने कंधों पर महसूस कर रहे थे। उन्होंने टोकरी को सावधानी से अपने सिर पर उठाया। श्री कृष्ण टोकरी में शांत लेटे थे, उनकी छोटी छोटी आंखें खुली थी, मानो वे इस पूरी घटना के मूक साक्षी हो या फिर इसके सूत्रधार हो। धीरे धीरे वासुदेव कारागार के खुले द्वारों से बाहर निकले। मथुरा की सड़कें सुनसान थी, हवा में एक रहस्यमय शांति थी। आकाश से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जो धीरे धीरे मूसलाधार वर्षा में बदलने वाली थी। वासुदेव ने तेजी से कदम बढ़ाए। उनके मन में केवल एक ही धुन थी, अपने पुत्र को सुरक्षित गोकुल पहुंचाना। हर कदम पर उनके हृदय में भय और आशा के बीच द्वंद्व चल रहा था। एक ओर कंस का क्रूर चेहरा था, दूसरी ओर नन्हे कृष्ण का दिव्य मुख। नैतिक रूप से यह एक पिता का अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति समर्पण था। बारिश तेज होती जा रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और गरज से पूरा वातावरण गूंज रहा था। वासुदेव के वस्त्र भीग चुके थे, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे बस आगे बढ़ते रहे, अपने मस्तिष्क में केवल गोकुल का चित्र लिए हुए। यह यात्रा सिर्फ मथुरा से गोकुल तक की शारीरिक दूरी नहीं थी, बल्कि भय से मुक्ति और आस्था की ओर एक प्रतीकात्मक यात्रा थी। कुछ दूर चलने के बाद वासुदेव उस स्थान पर पहुँचे जहाँ यमुना नदी मथुरा और गोकुल के बीच रहती थी। आमतौर पर यमुना शांत और उथली रहती थी, जिसे आसानी से पार किया जा सकता था, लेकिन उस रात का दृश्य कुछ और ही था। वासुदेव ने जो देखा, उसने उनके हृदय को एक पल के लिए हिला दिया। यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी। मूसलाधार वर्षा के कारण उसका जल स्तर इतना बढ़ गया था कि वह अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकल रही थी। नदी की धारा इतनी तीव्र थी कि उसे पार करने के बारे में सोचना भी अपनी जान को खतरे में डालना था। गर्जना करती हुई लहरें अंधेरे में डरावनी लग रही थी। वासुदेव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह कैसे संभव है? क्या मैं यहीं रुक जाऊंगा? क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? क्या कंस की विजय होगी? उनके मन में हजारों प्रश्न कौंध गए। निराशा का एक काला बादल उनके ऊपर मंडराने लगा। उन्होंने टोकरी में लेटे नन्हे कृष्ण को देखा। शिशु शांत था, उसके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी। वासुदेव ने सोचा, क्या यही मेरी परीक्षा है प्रभु? क्या अब कोई रास्ता नहीं? लेकिन यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक घटना थी, जिसे केवल आस्था की आंखों से ही देखा जा सकता था।
पुराणों में वर्णित है कि यमुना जी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि वे स्वयं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। जब उन्हें पता चला कि उनके आराध्य नन्हे कृष्ण इस मार्ग से गोकुल जा रहे हैं, तो उनकी भक्ति और प्रेम इतना उमड़ पड़ा कि वे स्वयं को रोक नहीं पाई। उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि वे अपने प्रभु के चरणों का स्पर्श कर सके, उन्हें अपने जल में समाहित कर ले, उनकी पावनता को अपने भीतर समेट ले। इसीलिए उन्होंने अपने जल स्तर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, मानो वे आकाश को छूने को आतुर हों, मानो वे अपने प्रिय के आगमन की खुशी में नृत्य कर रही हो। यह यमुना का प्रेम था, उनकी भक्ति का आवेश था, जिसने उन्हें इतना विकराल रूप धारण करने पर विवश किया था। वासुदेव, जो अपनी मानवीय सीमाओं में बंधे थे, इस दिव्य रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। उनके लिए यह केवल एक विशाल गर्जना करती हुई बाधा थी, एक ऐसी चुनौती जो उनकी यात्रा को समाप्त कर सकती थी। वासुदेव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके हृदय में निराशा घर कर रही थी, लेकिन तभी उनके मन में एक अद्भुत अलौकिक विचार आता है। यह विचार उन्हें कहाँ से आया, उन्हें नहीं पता, लेकिन यह इतना स्पष्ट और प्रबल था कि उन्होंने उस पर तुरंत विश्वास कर लिया। यह विचार था, शिशु को जल का स्पर्श कराओ, उनके छोटे चरणों को यमुना के जल में डुबो। यह एक आंतरिक आवाज थी, जिसे केवल एक सच्चा भक्त ही सुन पाता है। क्या यह कोई दैवीय संकेत था? वासुदेव ने बिना किसी झिझक के टोकरी को थोड़ा नीचे किया। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। वे धीरे धीरे जल के समीप गए। यमुना का पानी अब उनके गर्दन तक पहुंच रहा था, और ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें बहा ले जाएगा। लेकिन वासुदेव ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सावधानी से नन्हे कृष्ण के एक कोमल पांव को टोकरी से बाहर निकाला। वह नन्हा शिशु, जो इस समय ब्रह्मांड का स्वामी था, एक अबोध बालक के रूप में शांत लेटा था। उनके पैर इतने छोटे थे, इतने कोमल थे, मानो किसी फूल की पंखुड़ी हो। वासुदेव ने उन पावन चरणों को धीरे से यमुना के बहते हुए जल में डुबाया, और फिर अद्भुत, अविश्वसनीय, जैसे ही नन्हे कृष्ण के कोमल चरणों ने जल को स्पर्श किया, प्रकृति ने अपना सर झुका दिया। यमुना, जो अभी तक अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, अचानक शांत हो गई। उसकी गर्जना रुक गई, उसकी लहरें थम गई। जल स्तर, जो अभी तक वासुदेव की गर्दन तक था, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे नीचे एक जादू से भी बढ़कर चमत्कार। यह वह क्षण था जब आस्था ने भौतिक बाधा को परास्त कर दिया। यमुना ने अपने आराध्य के चरणों का स्पर्श पाकर स्वयं को धन्य महसूस किया। उसकी सारी उग्रता, सारी प्रचंडता समाप्त हो गई। यह अब एक शांत, सौम्य और श्रद्धावान माँ की तरह बह रही थी। उसके जल में एक मार्ग बन गया, मानो वह वासुदेव को सुरक्षित रास्ता दे रही हो। उसके जल की गहराई इतनी कम हो गई कि वासुदेव आसानी से उसे पैदल ही पार कर सके, बिना किसी खतरे के। वासुदेव ने अविश्वसनीयता से देखा। उनकी आंखें खुशी और आश्चर्य से भर गई। जय हो प्रभु, उनके होठों से अनायास ही निकल पड़ा। वे समझ गए कि यह उनके कृष्ण का ही प्रताप है, उनका ही नैतिक बल है, जिसने प्रकृति को भी अपना दास बना लिया। यमुना के उस शांत हुए मार्ग से वासुदेव ने टोकरी को सिर पर उठाए हुए पार किया। उनके साथ ही एक विशालकाय शेषनाग भी प्रकट हुए, और उन्होंने अपने फन फैलाकर वर्षा और तूफान से नन्हे कृष्ण को बचाया। यह भी एक और दैव संकेत था
जो यह दर्शाता था कि ब्रह्मांड की हर शक्ति इस दिव्य कार्य में सहयोग कर रही थी। यमुना पार करने के बाद वासुदेव ने तेजी से गोकुल की ओर कदम बढ़ाए। वहां भी एक अद्भुत घटना घटित हुई थी। उसी रात नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव सीधे नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ भी सभी गहरी निद्रा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुला रही हो। वासुदेव ने सावधानी से शिशु कृष्ण को यशोदा के पास लिटाया और बदले में यशोदा की नवजात कन्या को उठा लिया। फिर उतनी ही खामोशी से वे वापस मथुरा की ओर चल पड़े। मथुरा पहुंचकर उन्होंने कन्या को देवकी के पास लिटाया और फिर से कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। कंस को जब 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार आया। उसने कन्या को छीनकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी योग माया के रूप में प्रकट हुई। उसने कंस को चेतावनी दी, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। और फिर अंतर ध्यान हो गई। कंस भयभीत हो उठा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिसे मारना चाहता था वह कब का सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका था। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।